हेलो गाइस, अगर आप एंजल वन ब्रोकिंग को यूज करते हो तो आपको जो है स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है कि ARQ प्राइम से आपको सजेशंस मिलने लगते हैं। तो आपको कोई भी स्टॉक बाय करने के लिए जस्ट लाइक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी जो है आपको यहाँ पर सजेशंस मिलते हैं। ये सजेशंस क्या करते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक को बाय करना है और किस टाइम बाय करना है, ये आपको टारगेट देंगे, ये स्टॉप लॉस देंगे। तो यहाँ पर जो ये कितना एक्यूरेट होते हैं वो तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप तो बिगिनर हैं। तो यहाँ पर क्या एक्यूरेट होते हैं या फिर नहीं, ये जान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको खुद से एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको फाइनेंशियल आप एडवाइज़र होते हैं जो कि आपके जो है आपके कोई कांटेक्ट में जो कि वेल नोन्ड है मार्केट से, तो उससे जो है आप सजेशंस ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उस पर आप भरोसा करें, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी जानना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जानता है मार्केट में, मेरे रिलेटिव है तो उससे ज़रा पूछ के मैं ये ट्रेड लूँ या फिर इसको बाय करूँ, ऐसा ना करिए, ठीक है। तो अब देखिए ARQ प्राइम की हम बात करें तो यहाँ पर डिस्कवर में जाइए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एडवाइजरी दिख रहा होगा, ठीक है। तो एडवाइजरी पे क्लिक करते आपको यहाँ पर ARQ प्राइम का दिखाई दे रहा है। तो इसमें इसका रीसेंट परफॉर्मेंस दिख रहा है, जिसमें ARQ प्राइम का माइनस में गया है एंड BSE 100 ऑलमोस्ट 10% के पास है। और निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 7.52% जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो है रिन्यू करने के लिए 50 रुपीज़ का अभी पूछ रहा है पर ईयर, एक साल के लिए सिर्फ 50 रुपया, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि यहाँ पर टोटल जो है, यहाँ पर देखिए 90 डेज़ की बात करें तो 140 कॉल्स जो है लॉस में, मतलब निगेटिव गए हैं, और 260 पॉइंट पॉजिटिव गए। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो 82 एंड 165 पॉजिटिव गए। ARQ प्राइम इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर जो है 119% जो है यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है, और BSE की बात करें तो ये 15%। सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर 74%, और मिड कैप इंडेक्स की बात करें 28%। कमोडिटी एंड करेंसी के भी यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आपको कोई बाय करना है तो देखिए, अगर आपको कोई बाय करना है तो खुद से एनालाइज करना ज़रूरी है। एनालिसिस नहीं करना आता तो मार्केट के बारे में सीखिए, उसके बारे में जो है नॉलेज लेना सीखिए, ठीक है। नॉलेज लोगे तभी जो है आपको पैसा बनना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो वो डिपेंडेंसी जो है, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक वो आपको मार्केट में नहीं रह सकते। मार्केट आपको किल कर देगा, किल कर देगा मतलब ऐसा नहीं मार देगा ज़िंदगी में। तो ये आपको जो है ऐसा तड़पा तड़पा के मार्केट से आपको भगा देगा। मार्केट में अगर बने रहना है तो खुद से एनालिसिस करना आना ज़रूरी है, समझ लीजिए। अगर आपको अभी नहीं आता कुछ भी तो आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए, एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कोई एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको जो है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिल जाएंगे, ना कि मेरे तो इतना भी ज़्यादा वीडियोस नहीं है। तो आपको ही भी अपने फेवरेट जो है, मतलब अब कोई भी यहाँ पर यूट्यूब से अब कोई भी मेंटर को चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में जो है कि बहुत ही धुरंधर प्लेयर्स भी हैं, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं जो कि डेली रेगुलर प्रॉफिट बनाते हैं। तो उनसे आप किसी से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, पर्सनली भी ले सकते हैं। आप उनके अगर यूट्यूब के वीडियोस भी पूरे देखते हो तब भी आपको नॉलेज जो है सफिशिएंट मिल जाता है कि आपको मार्केट को थोड़ा अच्छे से जान पाओगे। तो अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा तो नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से, ठीक है। तो आपको पेड कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। अगर आप यूट्यूब से सीखना स्टार्ट करोगे तब तो आप सीख जाओगे यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब से सीख जाओगे तो जैसे मार्केट में बने रहोगे तो आप अपने आप से सीखना स्टार्ट करोगे। मार्केट में वॉच करते करते, मार्केट को देखते देखते आप पैसा कमाने लगोगे और सीखते जाओगे। तो मार्केट में पैसा तभी बनेगा, आप जो है खुद को एजुकेट करोगे, आप खुद को मार्केट से फेमिलियर बनाओगे। मार्केट आपको तभी पैसा देगा जब आप मार्केट के फेमिलियर हो जाओगे, मतलब मार्केट में बने रहना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट में आए एक आध महीना या फिर 2-3 महीने तक जो है 90 डेज़ तक रहा, उसके बाद 90 डेज़ के अंदर जो है अपना 2-3 लाख जो है
लॉस कर लिया, उसके बाद चले गया। अब उसके बाद आप कहने लगोगे कि मार्केट तो सट्टा बाजार है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, सब ये बोलते रहोगे। तो मार्केट आपको, अगर आप मार्केट को जानना स्टार्ट करोगे ना, मार्केट आपको इतना पैसा दोगे कि आप सोच भी नहीं सकते ज़िंदगी में आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो आपको ARQ प्राइम लेना है या फिर नहीं, इसकी बात करें तो ये ARQ प्राइम में सजेशन जो आते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 50 रुपीज़ तो है, लेकिन इसका फ़ायदा भी तो देखिए। अगर ये 5 ट्रेड भी लेता है दिन का, और 5 ट्रेड आप लेते हो, तो उसका ब्रोकरेज चार्जेस भी तो इसी को जाता है। तो ये ब्रोकरेज चार्जेस 40 रुपीज़ एक ट्रेड का देना पड़ता है। तो इसी हिसाब से अगर 5 भी ट्रेड लेते हो तो 200 रुपया तो आपको इसी में चले जा रहा है। आप चाहे प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब वो आपको कॉल्स मिल गया, ठीक है, कॉल मिलने के बाद आप प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों कर सकते हो। अगर प्रॉफिट कर दिया तो ठीक है, अगर लॉस कर दिया तो उस टाइम क्या है, उस टाइम भी तो आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। आप समझ लीजिए आपने पहले से 2000 जो है उनके कॉल्स पे लॉस कर दिया, उसके बाद आपको 5 ट्रेड का 200 ये एक्स्ट्रा लगेंगे, उसके साथ अदर चार्जेस भी लगते हैं टोटल। अगर इस हिसाब से देखें तो आप 2000 लॉस करते हो तो सिर्फ 2000 ही नहीं बल्कि 2500 तक जो है आपका लॉस हो जाता है। आपको पता ही नहीं रहता कि ये पैसा कहाँ गया, लेकिन वो अदर चार्जेस होते हैं, कोई कोई अलग चार्जेस होते हैं, इसकी वजह से आपका लॉस होने लगता है। सो आपको इसका लेना है या नहीं लेना है, मेरे को कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते नहीं ले सकते आपकी मर्जी। मैंने कभी इससे ट्रेड नहीं लिया, इसको कभी फॉलो नहीं किया। मेरे को स्टार्टिंग में बात करें तो 30 डेज़ के लिए ये फ्री रहता है, तो उस टाइम आते थे, लेकिन मैं उस टाइम भी कभी इसको इतना फोकस नहीं किया, मैं इसको इग्नोर कर रहा था। आप चाहे तो ले सकते हैं, ना चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। सो बी केयरफुल, बीच से पैसा बनाते रहो मार्केट से। टेक केयर, बाय बाय।